जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। दोस्तों, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चलेगा। दोस्तों, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए हमारे इस राष्ट्रवादी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी ये राष्ट्रवादी सोच हमारे और आपके जैसे राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके, ताकि हम सारे राष्ट्रवादी भाई बहन एक मंच पे इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकें, जो हमारे देश को आगे बढ़ने में और मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाए। दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कल की पिछली वीडियो में आपसे वादा करा था कि आज की वीडियो हम करेंगे ईरान, इजराइल और यूएस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो दोस्तों, आप जानते हैं जिस तरीके से काफी लंबे समय से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इसमें अभी जो है इसमें पॉज हो रखा है। पर अगर कोई सोचता है कि बोलते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रुक जाएगा, तो ये गलतफहमी है। जहां तक मैं जियोपॉलिटिक्स को समझा हूं या जहां तक मैंने उसे एनालाइज करा है, तो मुझे किसी भी उससे ये नहीं लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी खत्म होने वाला है। हालांकि कुछ समय के लिए पॉज जरूर हुआ है, पर यह जल्दी ही दोबारा शुरू होगा और ये लंबा चलने वाला है। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे आपको दोस्तों याद होगा, मैंने जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी और उस टाइम पे मैंने वीडियो में कहा था कि माना ईरान झुकेगा नहीं, पर ईरान थकेगा तो सही। तो दोस्तों, वही चीज जो है लगभग कुछ होने जा रही है। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स में बनाई है, तो उसमें से आपको किसी एक वीडियो में ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है, जहां आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईरान में अभी जो है वर्ल्ड मीडिया अलाउड नहीं है। अंदर से जो भी सोर्सेस निकल के आती हैं या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या और न्यूज एजेंसी के प्लेटफॉर्म्स पे जो भी डेटा जो इकट्ठा हुआ है उन सब डेटा के बेस पे जो मैं हूं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि दोस्तों, ईरान अंदर से चरमरा चुका है। क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो है अभी ईरान में जो है $1 की कीमत जो है 15 लाख रुपए है। ईरानी 15 लाख रुपए यूएस $1 की कीमत है। और अभी जिस हिसाब से वहां पे परिस्थितियां चल रही हैं और जो अभी कुछ समय पहले निकल के आया था, मैं जो आपको ये अपडेट दे रहा हूं, ये अपडेट करीबन जो 3.5 से 4 हफ्ते पहले की है। उस टाइम पे ईरान के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक प्लेट कबाब की कीमत जो है 50 लाख रुपए थी और एक प्लेट चिकन और राइस की कीमत 30 लाख रुपए और एक पैकेट ब्रेड की कीमत 10 लाख रुपए। ऑलमोस्ट जो है करेंसी जो है टोटली फॉल जो है वो हो चुकी है और देखते हैं कि कब तक सरवाइव कर पाएगा। ईरान की वही हालत हो चुकी है जहां पे देखिए एक जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बूथ के सॉरी तो जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर है, और आप देखते हैं कि वहां पे क्या है कि जो मिलिट्री को चाहिए, जो मिलिट्री रिजीम को चाहिए, वो उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, वो सब कुछ अपने सोर्सेज से अपनी जरूरतें पूरी कर रही है। पर आम आवाम जो है वो पिसती जा रही है, वो दबती जा रही है। और सेम उसी तरीके की लगभग जो है हालात वो ईरान के हो चुके हैं। आप जानते हैं IRGC की रेडिकल रिजीम के चलते जो है वहां पहले ही जो है कई बार जो है प्रोटेस्ट हुए, उन पे मास किलिंग वो अपने ही सिविलियंस की कर चुके हैं। तो इस समय वो सिविलियंस जो हैं वो इस हालात में भी नहीं है कि वो आवाज उठा सके। और अमेरिका इसी ब्रेकिंग पॉइंट का जो है वेट कर रहा है कि एक आम इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। ठीक है, IRGC ने कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है, जूतो तलो दबा रखा है कि अगर कोई भी विद्रोह की आवाज निकलेगी तो उसे कुचल दिया जाएगा। पर कब तक कोई इंसान अपने लिए बर्दाश्त कर सकता है, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है, पर जहां पे बात परिवार की आती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी इंसान ये नहीं देख सकता। और वो भी खास तौर से कोट इन कोट वो रिजीम है जिससे वो ऑलरेडी नफरत करता है। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी जो है वहां पे ओवरऑल जो है टोटल अगर आप काउंट करें तो 60 से 70 हजार अपने सिविलियंस को ही, प्रोटेस्टर्स को ही
निहत्थे नागरिकों को जो मारा हो। तो जो उनकी फैमिली वाले भी हैं और जो इस रिजीम से नफरत करते हैं, आप जानते हैं किस तरीके से वहां पे एक लड़की का 16 साल की बच्ची का, जिसने अबाया ना पहनने के कारण बोलते हैं उसे पीटा गया था और उसकी ये कोमा में चली गई थी और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। उस टाइम पे भी जो है काफी भीषण जो है वहां पे प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले थे। तो वो इंसान चुप है, ईरान का आम आदमी जो है वो चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि उसे डर है कहीं IRGC जो है उस पे, उसकी फैमिली पे कुछ ना कर दे। पर अगर इसी तरीके से अगर रेट बढ़ते रहे और इसी तरीके से करेंसी अगर कोलैप्स करती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि भैया वहां लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। और उस समय में कोई इंसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है? एक देखिए, हर चीज को, किसी को भी दीवार से लगाने की एक सीमा होती है ना। जब आप किसी को एकदम से दीवार से लगा देते हैं तो वो रिटेलिएट करता है। तो अमेरिका इसी ब्रेकिंग पॉइंट का इंतजार कर रहा है कि वहां पे जो है लोगों के बीच जो है पेशेंस लेवल जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है। और वो इसीलिए जो है वो कराता जा रहा है। देखिए, आप जानते थे ईरान से, आप अच्छी तरीके से जानते थे कि ईरान जो है, जो उसका तेल था उसमें दुनिया भर के सैंक्शंस वगैरह लगे हुए थे। तो जिस वजह से उनकी इकोनॉमी वैसे भी जो है काफी इतनी अच्छी नहीं थी। और ईरान के पास जो भी कुछ आता था या चाइना से या जो भी कुछ आता था तो वो बार्टर ट्रेड के थ्रू आता था कि वो तेल स्मगल करते थे चाइना को, और चाइना जो है और फर्दर चीजें करता था। और इसमें इनकी मदद किया करता था UAE, कि जो वो पैसा होता था उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके जो ट्रांसफर जो है किया करता था। और अब ईरान ने खुद ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है। आप जानते हैं किस तरीके से दोस्तों माफी चाहूंगा, कभी कभी मेरा डॉग है वो एक्साइटेड हो जाता है, तो प्लीज आप वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो जैसे मैं दोस्तों आपसे बात कर रहा था कि आपको बता रहा था कि ईरान ने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है गल्फ की बाकी कंट्रियों के ऊपर जो है अटैक करके। ठीक है, जो उन्होंने औरों पे अटैक करा, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, चाहे UAE हो, मिडिल ईस्ट की लगभग सभी स्टेट्स के ऊपर उसने जो है वो अटैक्स करे हैं। यही कारण है, इसी वजह से जो है सऊदी अरब ने भी जो है पाकिस्तान के ट्रूप्स, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज और JF-17 की फ्लीट्स जो है वहां पे मंगाई हैं। और जैसे मैं आपको पहले से ही बोलता आया हूं स्टार्टिंग से, ये तो होना ही था। पाकिस्तान जो है, मुस्लिम उम्मा में अगर कोई मीर जाफर है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने उसे सहारा दिया है, उसने उसी की पीठ पे छुरा घोंपा है। तो ऐसा हो नहीं सकता वो ईरान की पीठ पे छुरा ना घोंपे। वो ईरान की पीठ में भी छुरा घोंपेगा और अमेरिका की पीठ पे भी छुरा घोंपेगा। जैसे आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इस्लामाबाद जो टॉक्स चल रही थी, इस्लामाबाद टॉक्स के समय जो है कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाई। फिर उसके बाद अभी मीडिया में रिपोर्ट निकल के आई थी, पाकिस्तान के नूर खान बेस में जो है ईरान के जो है एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड थे। तो वहां पे उसने अमेरिका को धोखा दिया, ये तो क्लियर हो गया। और आप देख लीजिएगा वो ईरान को भी 100% धोखा देगा। तो ये एक एज अ नेशन पाकिस्तान का कैरेक्टर है। और दोस्तों, जो मैं स्टार्टिंग से ही इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में जो है कहता आया हूं कि ये जो सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मुस्लिम में जो दो धड़े हैं सिया के सुन्नी के, इनका जो मतभेद है या जो इनकी जो आपसी रंजिश है वो किसी से छुपी नहीं है। हर कोई जो है इस बात को अच्छी तरीके से जानता है और ये खुल के इसमें जो है सामने निकल के आ भी रही है ना दोस्तों। तो आप यही कारण है। और अब तो आप जानते हैं जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है ईरान ने UAE के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पे जो हमला करा था, उसके नजदीक पे हमला करा था, उससे इन दोनों के बीच में तलवारें जो है और ज्यादा खुद चुकी है। और अब UAE और ज्यादा क्लोज हो चुका है इजराइल के, और इजराइल और UAE का पैक्ट जो है काफी मजबूत हो चुका है। अब ये जब ये देख लीजिएगा दोस्तों आप, मैं अब फिर जो है भविष्यवाणी कर रहा हूं, अब जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट होगा उस समय UAE भी इजराइल के साथ मिलके ईरान का जो है कुटावा चढ़ाने वाले हैं।
और बहुत बुरी तरीके से चढ़ाने वाले हैं। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स कोई भी ऐसा नहीं होता, किसी भी देश में रिजिम चेंज करना इतना आसान नहीं होता, और खास तौर से वो देश जो पुरानी सिविलाइजेशन हो, जैसे